first question is a cell having an EMF E and R as internal resistance is connected in the circuit like this. First question. I am not writing complete question. This is EMF. This is internal resistance of the circuit. This cell, and this is external resistance, and this external resistance is variable one. This can be varied, right? This can be varied. After closing the switch, if R goes on increasing, what will be the effect on potential difference? दे रहे हैं आपको उन ऑप्शंस में आपको छांटना है कौन सा ग्राफ इसमें होगा. ए ग्राफ क्या ऐसा होगा? ए ग्राफ क्या इस तरफ से होगा? बी ग्राफ क्या ऐसा होगा? बी वर्सेस आर ऐसा होगा. सी ग्राफ क्या ऐसा होगा? डी ग्राफ क्या ऐसा होगा? और डी ग्राफ इस सी में हुआ, ठीक है. और डी में ग्राफ है जो ऐसा है, वी वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ, ठीक है. इन सारे ग्राफ में आपको छांटना है कौन सा ग्राफ इसमें से सही, ठीक है. स्टार्ट. इसका सॉल्यूशन. इफ आर इज वेरिएबल, कैपिटल आर इज वेरिएबल, capital R is variable, you can vary this one. It can go from 0 to infinity. What can happen to the terminal potential difference, that is capital V? So you have to plot V versus capital R graph. And graphs are given A, B, C, D. This is A, this is B, this is C, and this is D graph. Among these all graphs, which one will be the right graph, correct graph? You have to find out. First. कौन सा ग्राफ होगा इसमें? नहीं हो रहा सर. कौन सा ग्राफ होगा इसमें? नहीं पता चला. ऑप्शन डी होगा. ऑप्शन डी सर सी होगा. सी होगा. चलो सी होगा. और कोई? सी के पीछे रीजन देना होगा. सी है सॉल्यूशन, है ना, विदाउट किलिंग द टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल V इक्वल्स आई आर आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. V इक्वल्स आई आर इज द वेरिएबल हियर, ठीक है. नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड R. सो दिस formula will be not utilized here because this is variable one, right? So in place of I you have to substitute what? So V equals I equals E by R plus R, capital R and small r in series times capital R. ये R रह गया, I का वैल्यू हमने रख दिया E by R plus R, सीरीज में है ये R रह गया. अब इस टर्म को कैपिटल R यहाँ भी इसको एक टर्म में बदलने की कोशिश कीजिए. तो आई एम राइटिंग हियर E डिवाइडेड बाय R प्लस R होल डिवाइडेड बाय R. कोई फर्क नहीं पड़ता है. कैपिटल R को यहाँ ले आइए चाहे ऊपर ले जाइए, बात बराबर है. इसको इस तरह से टर्न किया जा सकता है, E अपॉन R बाय R प्लस स्मॉल E बाय R, सॉरी स्मॉल R बाय R. ये R कट जाएगा तो हमारे पास रिलेशन आ गया E अपॉन 1 प्लस स्मॉल R बाय कैपिटल R. नाउ सी दिस ब्यूटीफुल रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. E बाय 1 प्लस स्मॉल R बाय कैपिटल R, इसको याद रख लीजिए आप. आपके पास आ गया इक्वेशन V इक्वल्स E अपॉन 1 प्लस R बाय कैपिटल R. इस इक्वेशन को आप याद रखिए हमेशा के लिए. नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन दिस V एंड दिस कैपिटल R. क्यों बदला हमने? बिकॉज इन दिस केस 1 इज कांस्टेंट, स्मॉल r इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, दैट इज EMF इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, 1 इज इटसेल्फ कांस्टेंट. सो हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म हो गया V और R. इन्हीं दोनों का ग्राफ खींचना था. इसके पहले आप IR बोल रहे थे. सो D इज रॉन्ग व्हेन दिस R इक्वल्स 0. पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. जब R 0 हो जाए तब क्या होगा? ये जैसे 0 होगा ये टर्म हो जाएगा इंफिनिटी. समथिंग बाय 0 इक्वल्स इंफिनिटी. अगर इंफिनिटी प्लस 1 करें तो नीचे हो गया इंफिनिटी, यानी नीचे अगर इंफिनिटी आ जाए
तो E डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल्स 0। इसका मतलब व्हेन R इक्वल्स 0 V इक्वल्स 0। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। यानी ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, नो डाउट। अब यहां से होगा, इसका मतलब एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, यही दो ऑप्शन हो सकता है। बाकी दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बिकॉज वेन R इक्वल्स 0 V इक्वल्स 0। नाउ सेकेंड ट्राई कीजिए, डायरेक्ट एक्सट्रीम केस ले लीजिए, व्हेन R इक्वल्स इन्फिनिटी ले लीजिए। जैसे R इन्फिनिटी करिएगा ये पार्ट 0 हो जाएगा, R स्मॉल r बाई इन्फिनिटी इक्वल्स 0। जैसे ये 0 होगा नीचे हो गया 1, यानी V इक्वल्स E हो गया, देयरफॉर V इक्वल्स E। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब देखिए ध्यान से ग्राफ को, R इक्वल्स इन्फिनिटी, इसमें R इक्वल टू इन्फिनिटी है ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया है ना। अब यहां बचा एक ऑप्शन में कि R 0 तो V 0, और दूसरा देखिए R जब इन्फिनिटी चला जाएगा तो V E से ज्यादा नहीं हो पाएगा, यानी ये जो पार्ट है ये E के बराबर है, EMF के बराबर। ये जो पार्ट है यहां क्या है, V बराबर E है, और यही रह जाएगा हमेशा के लिए, यानी R इन्फिनिटी चला जाएगा फिर भी ये चेंज नहीं होगा, V इक्वल्स E, बिकॉज वी हैव गॉट हियर V इक्वल्स E। गॉट इट? C इज द राइट आंसर। ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। ओके, गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इज, एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आपको पोटेंशियल निकालना है, एक पॉइंट का एक दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे आप। दिस इज सेल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव। दिस इज 1 वोल्ट सेल, राइट। यहां से एक पॉइंट लेके यहां एक रेसिस्टर डाल दिया गया है 2 ओम का। नोट करते जाएंगे फटाफट। ये 2 ओम रेसिस्टर इज देयर, देन अगेन सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज ऑफ 2 वोल्ट, प्लस माइनस जैसे है उस तरह से। फिर यहां से चला, यहां एक रेसिस्टर डाला फिर से, जिसका नाम R है, इसको क्लोज कर दिया। दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A। एग्जाम का क्वेश्चन है माइनस एंड प्लस। करंट इन दिस सर्किट इज गिवन लाइक दिस, रोटेशन ध्यान दीजिए, एंड दिस इज 1 एम्पियर। इसमें सर्किट में 2 एम्पियर का करंट ऐसे दिया हुआ है, 2 एम्पियर लाइक दिस, ठीक। तो हमने A B दे ही दिया है पॉइंट, C D और E और F पॉइंट कर लीजिए आप। क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल at point A is 0, comma, what is potential at point B? Start using Kirchhoff's law or whatever method you can apply. You have to find out if the potential at point A is 0, what is the potential at point B? दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट, माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा। करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, 1 एम्पियर का करंट इस फर्स्ट सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ये 1 एम्पियर है, यानी ये 1 एम्पियर करंट यहाँ आ रहा है, ये आपको पता है, लाइक दिस। CD के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं है, सिर्फ 2 ओम मालूम है। यहाँ एक रेसिस्टर R2 है, यहाँ R1 है, यहाँ R है, ठीक है। B का पोटेंशियल आपको पता करना है। स्टार्ट, देखते हैं कौन कर पाता है। We start from A, then go to D, then C, then B. So in loop or path A, D, C, B, अगर इसमें चलते हैं without having unknown in this path, then start from this A, then VA, जो हमें मालूम है 0 वोल्ट है, then go to this plus 1 वोल्ट, then go to this। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां 2 एम्पियर करंट था, इसमें 1 एम्पियर करंट यहां जा रहा है, जंक्शन रूल, यहां 1 एम्पियर करंट अंदर आ गया, यानी नीचे की ओर आ गया 1 एम्पियर करंट, यहां जंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन करंट का हो गया। इसमें देखिए 2 एम्पियर का करंट यहां जा रहा था, 1 एम्पियर करंट यहां निकल रहा है,
1 एम्पियर का करंट यहां आ गया, ठीक है ना। जैसे 1 एम्पियर का करंट इसमें आया, देयर विल बी ड्रॉप अक्रॉस दिस 2 ओम रेसिस्टर। कितना होगा? अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की ओर है, आप इधर की ओर बढ़ रहे हो या उल्टा बढ़ रहे हो, या ध्यान देना है। तो आप बढ़ रहे हो ऑपोजिट में, आप इधर जा रहे हो, ठीक। ड्रॉप के अगेंस्ट में जा रहे हो, इसका मतलब प्लस साइन होगा, तो प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 वोल्ट, ठीक है। देन अगेन माइनस 2 वोल्ट एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। Vs स्टार्ट किया हमने प्लस 1 वोल्ट, देन 2 इंटू 1 2, बट साइन विल बी प्लस, देन माइनस 2 वोल्ट पोटेंशियल, प्लस से माइनस की ओर जंप कर रहे हैं हम लोग, माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। दैट्स वाई दिस इज 0 गिवन, दिस इज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट कैंसिल आउट एंड दिस इज कॉल्ड Vb. This imply that potential at point B equals 1 वोल्ट। तो देखिएगा सर पाथ नहीं है सर, ए डी एफ बी, तो हाँ कोई भी पाथ A D F B एनी पाथ यू कैन ए डी एफ बी जी। हाँ आर सर, पहले आर निकल जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आर निकाले आप? हाँ सर। कितना निकला? 1 निकला सर, 1 ओम। और तो आंसर VB 1 का, ओम सर। ठीक है वेरी गुड। तो VB बराबर 1 वोल्ट आया। 1 सर। हाँ सर। वाह बहुत सुंदर। चलो कोई भी इधर से भी ट्राई कर सकता है, ए ई सी बी पी ट्राई कर सकता है, 2 वेरिएबल निकालना होगा। तो हमें यह सोचना है रास्ता छोटा कौन सा है, ठीक है। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, कहीं भी जा सकते हैं आप, लेकिन छोटा रास्ता लेने की कोशिश करें जहां कम फंसे हम लोग, ठीक है। ओके गुड। तो चलिए एक आइडिया मिल गया सभी को कि रास्ता बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जहां कम वेरिएबल मिले वो रास्ता हम लोग चूज करेंगे ताकि फंसे नहीं हम लोग। ओके।